Hello students, welcome to NCERT online class. Students, today we are going to discuss a very important computer class that is very important for all students and all types of exams because Microsoft Office shortcut key is need for every types of computer exam. So let's start. Student, I write here all of the form of Microsoft Office that is used in different place in Word, in PowerPoint and another part. So this is all part we need to write the shortcut key. You know that we can use different shortcut key to use our keyboard. So let's start one by one, and it is very important. I request to all of you note down this all point at first in your copy. Okay. Select all. Student, when you need to select all, that means it is related to test. Then we can write control. You know that in keyboard CTRL, that is control एक की है जो तुम दबा सकते हो. CTRL प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए. CTRL और ए एक साथ दबाने से तुम्हें जितना भी जो भी है तुम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो. देन सिलेक्ट के बाद तुम्हें कॉपी करना चाहिए. अगर तुम कॉपी एक जगह से दूसरा जगह पे ले जाओगे तो कंट्रोल प्लस CTRL, कंट्रोल प्लस क्या, कंट्रोल प्लस C. कंट्रोल प्लस C से क्या होगा, तुम्हें कॉपी हो जाएगा. कॉपी करोगे तब ना तुम कट करोगे. ओके, देखो देन काट. तुम कॉपी कर लिया, तुम इमेजिन करो तुम इसको काट करोगे और डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल के बाद तुम काट करोगे, फिर भी तुम्हें कर सकते हो. CTRL प्लस X और ये प्लस दबाने का जरूरत नहीं है. तुम्हें ये दोनों एक साथ दबाना है कीबोर्ड में. कंट्रोल और X तुम्हें काट हो जाएगा. इमेजिन करो तुम्हें कॉपी करने का जरूरत नहीं, सीधे सिलेक्ट ऑल के बाद काट करोगे तो ये करोगे. देन तुम दूसरा जगह पे पेस्ट करोगे, दूसरा फोल्डर में पेस्ट करोगे, फाइल में पेस्ट करोगे तो क्या करोगे, CTRL कंट्रोल प्लस V. कंट्रोल प्लस V से क्या हो जाएगा, सब पेस्ट हो जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट तुम देखा होगा कुछ क्वेश्चन पेपर और कुछ जगह पे कुछ लाइन होता है जो बड़ा होता है. मतलब मान लो यहाँ पे कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है. अगर मैंने ये दूसरा कॉलेज से फिर से बड़ा कर दिया तो ये बोल्ड लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा. तो बोल्ड करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस B. ये तुम पेंट में भी देखा होगा, देन वर्ड में देखा होगा, कंट्रोल प्लस B आता है. देन इटैलिक, थोड़ा सा कर्सर में लिखे, मतलब इस तरह से. मान लो मेरा नाम मिठुन है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं. ठीक है, तो ये जो मैंने इस तरह से लिखा इसको इटैलिक कहते हैं. सिलेक्ट करने के बाद जब तुम इटैलिक करना चाहते हो तो तुम कंट्रोल प्लस I इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. देन अंडरलाइन, मान लो मेरा ये नाम, मैं इसको इस तरह से अंडरलाइन करना देना चाहता हूं तो सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस U दबाओगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा. दिस इज ऑल शॉर्टकट. ओके. देन अनडू द लास्ट सेशन. मान लो तुम कुछ गलत करके आगे चला गया तो तुम उसके फिर से वापस आ सकते हो. ठीक है, क्योंकि तुम्हें गलत हो गया
तो तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, देन रीडो द लास्ट सेशन। मान लो वहां से तुम फिर से आगे जाओगे, जहां पे तुम काम कर रहे हो वहां से फिर से आगे जाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई दबाने से तुम आगे चला जाओगे। देन टू ओपन डॉक्यूमेंट्स, मान लो तुम कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहते हो वर्ड फाइल में, तो तुम नॉर्मली ओपन कर सकते हो और ये शॉर्टकट इसे भी कर सकते हो तो जल्दी होता है। और ये एग्जाम में शॉर्टकट की हर एग्जाम में कंप्यूटर में आएगा ही आएगा, 1 2 3 मैक्सिमम 5 से भी आ जाता है, ठीक है। टू ओपन डॉक्यूमेंट्स में तुम क्या करोगे, CTRL प्लस ओ, प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों एक साथ करना है, ठीक है। देन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये तो तुम्हें पता ही है। देखो उसको इस तरह से भी पता चलता है, देखो न्यू, इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन होगा, CTRL प्लस एन। देखो यहाँ पे ओपन, तो ये कंट्रोल प्लस ओ आ गया, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ अलग है। देखो ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन में यू आ गया, इटैलिक में आई आ गया, बोल्ड में बोल्ड आ गया बी, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये कॉपी में सी, लेकिन ये कुछ अलग अलग टाइप से होता है। ओके, दिस इज नॉर्मल फास्ट पार्ट, दिस इज वेरी अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। मान लो वर्ड फाइल में कुछ तुम लिख लिया, उसके बाद तुम प्रिंट करोगे, तुम्हारे साथ प्रिंटर कंप्यूटर के साथ लैपटॉप के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, तो तुम प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कंट्रोल प्लस पी, तो डायरेक्ट प्रिंट में वो चला आएगा, डायरेक्ट प्रिंट में वो चला आएगा। अभी इसको नोट डाउन करते रहो, इस थोड़ी देर बाद में वो लिखा है सब, ठीक है। उसको प्रिंट आउट करो, इसको प्रिंट लेने के लिए हम लोगों को कंट्रोल प्लस पी लेके आना चाहिए। पहले इसको नोट डाउन करो। देखो तुम्हें कुछ पिक्चर कुछ लिखना, तुम लिखा, लेकिन तुम चाहते हो क्या, जो वो वर्ड और उसको रिप्लेस करे, ठीक है, वो गलत हो गया, तो तुम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, CTRL प्लस एस, ये दोनों एक साथ देने से तुम्हें वो सिलेक्ट कर। और एक बात याद रखना, ये हर काम होगा, लेकिन तुम्हें पहले वो सिलेक्ट करना है, इसलिए देखो पहले सिलेक्ट लिखा है, ठीक है, पहले तुम्हें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल करोगे तो कंट्रोल ए इस्तेमाल करोगे, अगर एक एक करके करोगे तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हें कुछ ढूंढना है, मान लो तुम कहाँ रखा भूल गया, तो सर्च एक बटन होता है, वहां पे तुम ढूंढोगे, तो ढूंढने के लिए तुम डायरेक्ट ढूंढोगे, तो क्या लिखोगे, CTRL प्लस F। ये देखो वही फाइंड से आया है, फाइंड, ये प्रिंट से पी से आया है, देखो पी से कंट्रोल पी। अच्छा देखो, गो टू स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मान लो तुम कोई डॉक्यूमेंट्स नया एकदम पहले शुरू करोगे, तो स्टार्ट बटन में जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। तो किस तरह से जाओगे, ये थोड़ा अलग है। कीबोर्ड में होम लिखा हुआ एक बटन रहते हैं, और एक बात याद रखना, ये सारे के सारे चीज कुछ मैक्सिमम कंट्रोल के साथ रिलेटेड है, कंट्रोल के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन कुछ अलग भी है। एकदम ऊपर में कीबोर्ड का ऊपर में देखोगे, जब कीबोर्ड इधर होता है एकदम ऊपर में देखोगे कुछ अलग की रहते हैं, जैसे F2, F7, F5 इस तरह से। रिफ्रेश करने के लिए जैसे F5 इस्तेमाल होता है। चलो आगे देखते हैं। तो गो टू स्टार्ट बटन में तुम जाओगे तो क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस जो होम बटन है उसको एक साथ दबाओगे कंट्रोल के साथ, ठीक है। देखो गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मान लो तुम उसको एंड करोगे, एंड में जाओगे, एक डॉक्यूमेंट तुमने खुला वर्ड फाइल में, उसको पहले जाओगे तो ये लिखोगे, और उसको तुम लास्ट में जाओगे। मान लो बहुत बड़ा है तो क्या तुम स्क्रॉल करके करके जाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा,
तो एंड में जाओगे तो क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस एंड एंड। इस तरह से एंड का भी एक की है कीबोर्ड में, उसमें दबाओगे तो एकदम डॉक्यूमेंट्स का लास्ट में चला जाएगा। देखो अगर तुम प्रिंट डॉक्यूमेंट करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, देख किस तरह से प्रिंट आएगा, क्या वो सही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस ये देखो अभी आया है F2, एक कीबोर्ड का एकदम ऊपर में ये F2 F5 F3 ये सब बटन होता है, इसको स्पेशल बटन कहते हैं। ये कंट्रोल प्लस F2 से तुम्हें प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। अच्छा मान लो अगर तुम एक वर्ड फाइल नहीं तो कोई काम तुम कर लिया पहले, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तुम वर्ड फाइल तैयार कर लिया, लेकिन उसको सेव करोगे तो डिलीट करोगे, तो सेव कमांड, जो सेव कमांड होता है तुम उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या कर सकते हो, हाँ अभी सेव हुआ है, अभी होगा ये शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस F12, ये सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस नहीं, कंट्रोल नहीं है अभी, शिफ्ट प्लस F12 दबाने से तुम्हें सेव कमांड नजर आएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे डबल एस हो गया, लिखते रहो। दिस इज डबल ओ, ओके। देखो तो ये सेव के लिए शिफ्ट प्लस F12 लिखोगे, लेकिन सेव एज भी एक कमांड होता है, सेव एज एक कमांड होता है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए सिर्फ उस दबाने का जरूरत नहीं, F12 दबाओगे डायरेक्ट, सिर्फ F12 दबाओगे, डायरेक्ट F12 दबाओगे तो सेव एज कमांड में नजर आएगा। फिर से टू क्वाइट वर्ड, मान लो तुम वर्ड में काम कर रहे थे, एमएस वर्ड में काम कर रहे थे, तुम उसको बंद करना चाहते हो डायरेक्ट, टू क्वाइट उससे निकल जाना चाहते हो तो कौन सा दबाने से तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो। ठीक है, ये LT एक बटन होता है, जैसे कंट्रोल है शिफ्ट, उसके पास में LT अल्ट एक बटन होता है, अल्ट प्लस F4, सिर्फ वर्ड फाइल नहीं है, अल्ट प्लस F4 दबाने से तुम्हें जो भी प्रोग्राम तो खुल के रखा है वो सब बंद हो जाता है, वो बाहर चला आ जाता है। हम लोग जल्दी से कोई मान लो तुम्हें बाहर जाना है जल्दी से, तो कंप्यूटर को वो सब बंद करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें खुला है जो काम कर रहे हैं, तो अल्ट प्लस F4 दबाने से वो डायरेक्ट बंद हो जाता है। देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर से मान लो तुम कुछ लिख रहे हो लेकिन उसको स्पेलिंग और ग्रामर सब ठीक ठाक है कि नहीं, तो ये भी चेक करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, वो है F7 का जो बटन है वो दबाने से तुम्हें स्पेलिंग एंड ग्रामर सेट का बटन खुल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तो तुम यहां से भी देख सकते हो। देखो हमारा जब मेनू बार होता है ना ऊपर में, तो मेनू बार को भी मान लो तुम्हें मेनू बार एक्टिव करना है, कुछ तरह से वो इनएक्टिव हो गया तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से, चलो ये भी तुम्हें यहाँ पे लिख के बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मेनू बार, मेनू बार एक्टिवेट, मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए तुम क्या करोगे, F10 एक बटन है, मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए F10 लिखने से काम हो जाता है। और एक है रिफ्रेश, हम लोगों को कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहिए थोड़ी देर बाद, वो लिखने के लिए क्या होता है F5। चलो इसको नोट डाउन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, it is not for student, it is all types of
students, then that's me for competitive exams, for quiz contest, and especially for computer exam. It is very important class. Okay students, I hope you note down all of the points and this is helpful for your study. So if you like this class, you can share with your friends so they can got all the update. And if you want all types of class up to date time, you can subscribe the channel. Okay. So this one for today's class. We will meet another new class. Okay. Thank you all of you.